कहानी यूपी की 2001 में हुई वो गैंग वॉर। लोहे की चादरों AK-47 से लैस बदमाशों ने मुख्तार अंसारी पर बरसाई गोलियां। दहल गया था पूर्वांचल। आज हम आपको क्राइम कुंडली में बताने जा रहे हैं एक ऐसे माफिया डॉन की कहानी जिसके नाम की चर्चा किए बिना कोई भी चुनाव लड़ा ही नहीं गया। तो चलिए हम बात करते हैं क्राइम कुंडली में उस माफिया की जिसका नाम है मुख्तार अंसारी। ये वो नाम है जिसके नाम की चर्चा किए बिना आज तक कोई भी चुनाव लड़ा ही नहीं गया, चाहे ये जेल में हो या फिर जेल के बाहर। बिना इनके नाम की चर्चा किए किसी भी पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं, जबकि ये जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा माफिया है। इस माफिया की सियासी दुश्मनी सीएम योगी से लेकर कई क्षेत्रीय नेताओं, बाहुबली माफियाओं से भी है। फिर भी ये माफिया आज तक किसी भी मामले में पीछे नहीं हटा। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए भी ये बाकायदा किसी न किसी पार्टी से अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ा और बीजेपी जैसी पार्टी को हराकर खुद चुनाव जीता, चाहे वो विधायकी रही हो या फिर सांसदी। तो चलिए इस क्राइम कुंडली में बात कर लेते हैं इस माफिया के गैंग वॉर की, जिस समय पूरा प्रदेश गोलियों की आवाज से दहल उठा था और मुख्तार अंसारी समेत कई पुलिस वालों को गोली लगी थी, जिनमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, औरों का इलाज चल रहा था। ये बात 15 जुलाई सन 2001 की है, दिन रविवार। इस तारीख और दिन को मुख्तार अंसारी अभी तक भूले नहीं होंगे, क्योंकि ये दिन, ये तारीख मुख्तार अंसारी के जीवन का अंतिम दिन था। उसी दिन इनके जीवन में सबसे घातक और जानलेवा हमला हुआ था। बस ये उनकी खुशकिस्मती थी कि वो बाल बाल बच गए, क्योंकि हमलावर पूरी तैयारी से आए और इन्हें जान से मार डालना चाह रहे थे। ये हमला इनके ऊपर उस समय हुआ जब मुख्तार अंसारी पंचायत चुनाव की तैयारियों में थे। तभी क्षेत्र से वापस आते समय आरोप है कि माफिया ब्रिजेश सिंह गैंग के गुर्गे ट्रक पर सवार होकर पूरे हथियार के साथ आए। बस इनकी गाड़ी उसरी चट्टी पर पहुंची। करीब आते थे गोलियों की बरसात शुरू कर दी। लगभग घंटों चली इस गोलीकांड में AK-47 जैसे हथियार इस्तेमाल किए गए, जिनमें मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में लगे एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। मुख्तार समेत कई पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हुए। बस यहीं से मुख्तार अंसारी ने जुर्म की दुनिया में ऐसी गैंग तैयार कर जाल बिछाया कि योगी सरकार से लेकर यूपी पुलिस तक इनके गैंग को खत्म करने में जुटी है। फिलहाल मुख्तार अंसारी अभी जेल की सलाखों में कैद है, लेकिन उसकी अकूत संपत्तियों पर योगी बाबा का बुलडोजर दौड़ रहा है, क्योंकि उसके बेटे अब्बास अंसारी के गुर्गों ने प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होकर उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर की जान ले ली। फिर तो यहीं से मुख्तार अंसारी और उसके बेटे अब्बास अंसारी ने अपने किए कुकृत्यों को ताजा कर दिया। यहीं से सीएम योगी का माथा ठनका, जिनकी वजह से सीएम योगी को अपना असली रौद्र रूप आखिरकार सनद में दिखाना ही पड़ गया। सीएम योगी ने अतीक अहमद से लेकर यूपी के सभी कुख्यात माफियाओं और समाजवादियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हम उन सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे जिन्होंने प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। यकीन न हो तो ये बयान जरूर सुन लीजिए। तो सुन लिया ना, अब यकीन मानिए इस बयान के बाद प्रयागराज से लेकर गाजीपुर तक बुलडोजर माफियाओं के घरों पर दौड़ रहा है और पुलिस एनकाउंटर में माफियाओं के गुर्गों को मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी कर रही है, जिसमें एक को पुलिस ने मार गिराया, बाकी की तलाश जारी है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जैसे कुछ माफियाओं के बारे में, जिनकी चर्चा चुनाव से लेकर जुर्म तक आज भी हमेशा होती रही है। फिलहाल अभी भी ये जेल की सलाखों में है, लेकिन यूपी पुलिस इनकी क्राइम कुंडली तैयार कर इस अपराधी से जुड़े तार को खोज रही है। तो ऐसे ही देखते रहिए हमारे साथ माई भारत का स्पेशल प्रोग्राम क्राइम कुंडली। अंधेरी रातों में जब जब मानव भेड़िया घूमता है सड़कों पर, तब तब महिलाओं बेटियों को बनाता है अपना शिकार। जब पुलिस का सताता है डर, तब सुनसान जगह पर भागते हैं शिकारी। फिर तो शिकारियों को ढूंढती पुलिस, तब बेनकाब होता मानव भेड़िया। क्राइम कुंडली में देखिए मानव भेड़िया कैसे महिलाओं बेटियों को बनाता है अपना शिकार।